सिंह को सैनिक जैसे तैसे महल में ले आए थे। राजा को कभी होश आ रहा था तो कभी वो बुदबुदा रहा था। उस तांत्रिक बाबा वत्सल ने वीर सिंह पर कुछ तो जादू किया था और उसके बाद वो बेहोश हो गया था। सैनिकों में से किसी में भी इतना दुस्साहस नहीं था जो बाबा वत्सल को ललकार पाए। शुक्र था कि उसकी सांस चल रही थी। तभी वीर सिंह को ऐसा लगा जैसे कोई उसे आदेश दे रहा हो और वो मान लेना उसकी बाध्यता हो। वो पूरी तरह से बाबा वत्सल के वश में था। राजा वीर सिंह बिस्तर पर ऐसी हालत में था कि सब हैरान परेशान थे। वैद्य जी मीरा को देखते हुए बोले, सब ठीक है, मैंने औषधि दे दी है, कुछ देर में राजा जी को होश आ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इतना कहकर फिर वैद्य जी निकल गए। तभी चंदा, जो वहीं शयन कक्ष में थी, अपने सारे सेवकों की तरफ देखकर कहा, सब के सब अभी के अभी यहाँ आओ। सारे नौकर वहां आ गए। देखो, महाराज की सेवा और सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। महल के चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात कर दो। कोई भी बिना अनुमति के अंदर नहीं आना चाहिए। तभी राजा वीर सिंह को होश आ गया और पास बैठी मीरा का हाथ वीर सिंह ने जोर से पकड़ लिया था और वीर सिंह धीरे धीरे अपनी जगह पर मुड़कर बोला, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मीरा, इन सबको यहाँ से जाने के लिए कहो। सबके सब दरवाजे के बाहर जाओ, मुझे एकांत चाहिए। मीरा ने इशारे से सभी को जाने को कहा। सब नौकर अब वहां से चले गए। फिर मीरा ने भी कहा, राजा वीर सिंह, आराम करिए, हमारे को कुछ काम है। वीर सिंह का ये बर्ताव मीरा को अजीब लगा। दिन भर वीर सिंह सोता रहा तो सबने चैन की सांस ली। अगली सुबह मीरा सो रही थी। उसकी आंख धीरे से खुली। उसे आभास हुआ कि कोई उसके बाजू में बैठा था। फिर किसी का स्पर्श उसे प्रतीत हुआ। उसने तुरंत पलट कर देखा। देखने पर पता चला कि वीर सिंह बिस्तर की दूसरी तरफ बैठा उसे निहार रहा था। फिर मीरा ने कहा, राजा वीर सिंह, तुम यहाँ और हमारे कमरे में? वीर सिंह ने मीरा की बात को काटते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, सो तुमको देखने चले आए। नहीं आना चाहिए था क्या? राजा अब भी बाबा वत्सल से नियंत्रित हो रहा था। मीरा ने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा, मारे को ये सब पसंद नहीं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो कहता हूँ वो सुनो। हम आज कहीं बाहर जाते हैं, शिकार या फिर सैर करने पर। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सिर्फ मैं, तुम और कुछ अंगरक्षक। बोलो। मीरा ने प्रश्न पूछते हुए कहा, पर राजा वीर सिंह, अचानक से ये भ्रमण का विचार क्यों? राजा वीर सिंह ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि कल रात कैसे तुमने मेरी सेवा की। मैं सिर्फ तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इतनी भी इच्छा पूरी नहीं करोगी? सच भी था कि मीरा ने राजा को रात में आकर कंबल उठाया था। मीरा तो दुश्मन को भी बुरी हालत में नहीं देख सकती थी। फिर ये तो पति था, भले ही धोखे से बना था। ना चाहते हुए भी मीरा से ना कहते नहीं बन पड़ा। वो कैसे भूल सकती थी कि वीर सिंह ने उसके लिए बाबा वत्सल को फटकारा था। मीरा ने थोड़ा सा सोच विचार करते हुए बाद में हाँ बोल दिया, ठीक है, तन्ने चालो, मारे को तैयार होकर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। महल के बाहर महाराज और उनका अंग रक्षकों का दस्ता बिल्कुल तैयार खड़ा था। मीरा एक बग्घी की तरह दिखने वाले रथ में बैठ गई। उसे वीर सिंह के ठीक बगल में बैठना पड़ा, और करती भी क्या, बैठने की जगह भी वही थी। चंदा ने जैसे ही मीरा और राजा वीर सिंह को बाहर जाते देखा, उसकी बाँछें खिल गईं। अब महल में उसे रोकने टोकने वाला जो कोई नहीं था। मीरा जो साए की तरह दिन रात अनुभव के चक्कर में उसके पीछे लगी रहती थी, अब उससे भी थोड़े समय के लिए पीछा छूट गया था, और इतना समय तो उसके लिए काफी था। चंदा ने खुशबू की मर्तबान अपने नहाने की जगह पे उंडेल दी। अपना स्नान घर अपने मन माफिक उसने कर लिया और आधे कपड़े उतार कर अनुभव को अपनी सेवा में बुला लिया। यहाँ आओ अनुभव, शर्मा क्यों रहे हो? आज जो मौका मिला है वो फिर कभी मिले ना मिले। अनुभव को ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बस वो चंदा के आदेश के इंतजार में था। सम्मोहित अनुभव धीरे धीरे चंदा की ओर खींचा चला गया। जी राजकुमारी जी, कहिए, मुझे क्या करना होगा? आप जैसा कहेंगी
मैं वैसा ही करूंगा। चंदा को अनुभव पे प्यार आ रहा था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से उसके वश में था। चंदा ने अपने सारे कपड़े खोल दिए और वहीं एक आराम कुर्सी पे लेट गई। यहाँ आओ अनुभव, और मेरे बालों में ये सुगंधित तेल लगा दो। अनुभव ने चंदा की बात ऐसे मान ली जैसे वो कोई गुलाम हो। अब चंदा ने उसे अपने बगल में बिठा लिया। उसकी जांघों पर सर रखकर इत्मीनान से उसका सीना सहलाने लगी। अनुभव के शरीर में हरकत होने लगी। उसने भी चंदा की पीठ पे हल्के हल्के हाथ फेरना शुरू किया। चंदा की आंखें बंद हो गईं और वो अनुभव के और करीब जाने लगी। अनुभव के कपड़े एक एक करके उतारने लगी। अनुभव ने कोई विरोध नहीं किया। चंदा के होठों से होते हुए वो उसके शरीर के हर हिस्से को चूमने लगा। अनुभव के जिस्म से चंदा ऐसे गूंथ गई जैसे किसी पेड़ से कोई लता लिपट गई हो। चंदा को अनुभव का ये साथ कभी नहीं मिला था और ये सुख उसकी कल्पना से परे था। दोनों अब भी उसी अवस्था में थे। मीरा पहली बार राजमहल के बाहर निकली थी। वो रथ से बैठकर नजारे का मजा ले रही थी। कभी वो उड़ते हुए पक्षियों को देख रही थी, कभी दूर बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं को देख रही थी। पश्चिम की हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। उसका आंचल हवा से बातें कर रहा था। उसकी मुस्कान ऐसी थी जिसे बरसात में भीगे गुलाब के फूल, और उसकी कमर वैसे लग रही थी जिसे बहता हुआ पानी नदी में मोड़ ले रहा हो। मीरा की सुंदरता को देख महाराज को बहुत खुशी मिल रही थी। वो नजर घुमा घुमा कर मीरा को देख रहा था। मीरा भी वादियों के मनोहर दृश्य को देखकर बहुत खुश थी। कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ, कितना मनमोहक और आकर्षक है सब कुछ। वो दूर दूर से जंगली जानवरों को भी देख पा रही थी। उनका रथ महल से बहुत दूर आ चुका था और एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। तभी अचानक से रथ के घोड़े बेचैन होके बिदकने लगे। अरे ये क्या, ऐसा अचानक से क्या होने लगा? सारथी भी उनको काबू नहीं कर पा रहे थे। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़े काबू में नहीं आए। सारथी चिंतित होकर बोला, न जाने ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि घोड़ों को आगे बढ़ने से रोक रही है। रथ में सवार राजा और मीरा भी परेशान हो गए। तभी उन्हें भूकंप जैसा अनुभव हुआ। धरती कांपने लगी थी। पीछे अंगरक्षकों के घोड़े भी अपने घुड़सवारों को गिराकर भाग गए थे। अंगरक्षक खाई में गिरे जा रहे थे। एक अंगरक्षक तो घोड़े समेत खाई में जा गिरा। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक जोर का धमाका हुआ और एक बड़ी सी चट्टान टूटकर महाराज और मीरा के रथ की तरफ चली आ रही थी। उस चट्टान को देखकर मीरा ने बघी से छलांग लगा दी थी। इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। उस बड़ी सी चट्टान ने तेज गति से रथ को टक्कर मार दी थी और रथ का पहिया बिल्कुल टूट गया था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी उस हादसे में नहीं बचा था। जैसे अब लगा था कि मीरा की कहानी यही समाप्त। पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। उसी रास्ते पर कहीं एक कोने में उस धूल और मिट्टी के बीच कुछ हलचल हुई। ऐसा लगा कोई वहां अभी भी जीवित था। ये तो मीरा थी जो धूल और मिट्टी से सनी थी। मीरा ने उठकर पहाड़ी के छोर से देखा। नीचे चकनाचूर बघी पड़ी थी और कोई नहीं बचा था। तभी किसी के करहाने की आवाज आई। मीरा ने नीचे झांक कर देखा। उस खाई में चट्टान की थोड़ी सतह निकली थी। उसके सहारे राजा वीर सिंह लटक रहा था और किसी भी क्षण नीचे गहरी खाई में गिर सकता था। तभी एक शैतानी हंसी हंसता हुआ बाबा वत्सल आया। मीरा ने बिना डरे बाबा से कहा, ये तुम्हारा किया धरा है ना? है ना? आखिर क्यों किया कायरों की तरह छिपके वार? हिम्मत है तो सामने आके करते, फिर देखते थारे काम में क्या हश्र करती। मीरा की बात सुन बाबा ने हंसते हुए कहा, पहले हिम्मत नहीं थी, पर अब हिम्मत है और अपार शक्ति भी, कि मैं तुझे काबू में करूंगा, अपने वश में करूंगा। पूरी दुनिया में मेरा ही राज होगा। और तुम जिस राजा वीर सिंह के सहारे बड़ा उड़ रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें बचाएगा? अरे उसे तो मैंने खुद इन हाथों से परास्त किया है, पर अब तो वो जीवित भी नहीं है, तो तुम्हें कौन बचाएगा? बाबा मीरा की तरफ बढ़ते आ रहा था। मीरा को सुरक्षा कवच की याद आई, क्योंकि अंगूठी का जादू बाबा वत्सल को इस वक्त नहीं रोक सकता था।
मीरा ने मंत्र पढ़ लिया था। जैसे ही बाबा वत्सल पास में आया, एक बिजली आसमान से आकर सीधा बाबा के ऊपर गिर पड़ी। बाबा बहुत दूर जाकर गिरा। उसे बहुत चोट आई। उसके माथे से खून बहने लगा। वो समझ गया था कि ये किसी तरह का रक्षा कवच था जो मीरा की रक्षा कर रहा था। बाबा मन ही मन समझ गया, ये कैसी माया है, इतना बड़ा तिलस्मी रक्षा कवच, जरूर ये रक्षा कवच इसकी मां अम्बा ने दिया होगा। बाबा अपने मंत्रों के जरिए कवच तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर हर बार नाकामयाब हो रहा था। मीरा ने कहा, देख बाबा, कैसे अच्छाई की ताकत बुराई से उसकी रक्षा करती है। ये कोई जादू नहीं, महाकाल का कवच है, भरोसे और आस्था का कवच, और थारे जैसा शैतान कभी भी उसको भेद नहीं सके। मीरा की यह बातें सुनकर बाबा के बदन में जैसे आग लग गई। उसने मीरा से कहा, कितनी भी अच्छाई कर लो, काली शक्ति भी तो कोई चीज होती है। तुमको तुम्हारा रक्षा कवच हमेशा नहीं बचा पाएगा। देख लेना मीरा, इस बार तो तू मेरे प्रकोप से बच गई, पर अगली बार तेरी रक्षा करने को कोई कवच काम नहीं आएगा। तेरा सामना अब तेरे सबसे बड़े दुश्मन से होगा, जिसे पाताल लोक से आजाद करा कर लाऊंगा मैं। फिर देखते हैं तुझे। इतना कहकर बाबा अंतर ध्यान हो गया। फिर मीरा पहाड़ी के छोर पर आई। महाराज वीर सिंह अभी भी जीवित था। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी और दर्द से वो करहाता जा रहा था। पर मीरा को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गहरी खाई से वीर सिंह को बाहर कैसे निकाले। फिर उसकी नजर अंगूठी पर गई। उसने अंगूठी की तरफ देखकर अनुरोध किया, मानो किसी से सहायता की गुहार लगा रही हो। किसी भी तरह महाराज को बचा लो। पर अंगूठी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। मीरा निराश हो गई थी और मन ही मन अपने दिल को कहने लगी, काश कैसे भी करके वीर सिंह को ऊपर ला पाती। हमारे पास ना तो इतनी शक्ति है और ना ही संसाधन। तभी अंगूठी से एक रोशनी निकली जो जल और बुझ रही थी। वो हैरानी से देख रही थी। तभी उसने देखा महाराज का शरीर हवा में तैरता हुआ दिखाई पड़ा। वो खुश हो गई और समझ भी गई कि अंगूठी की शक्ति दिल से नियंत्रित होती है। दिल की आवाज सुनती है अंगूठी। महल में बहुत शोर शराबा मचा हुआ था। रास्ता दो मुझे, कोई जाके वैद्य को बुला कर लाओ। मीरा ने गरजते हुए आदेश दिया। तभी एक सेवक ने मीरा की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई बहुत बड़ा अजूबा देख लिया हो। उसने देखा मीरा ने महाराज वीर सिंह के शरीर को अपने हाथों में उठाया हुआ था और सीधा उनके शयन कक्ष की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ये नजारा देख सभी नौकर चाकर हैरान थे। आखिर ये हो कैसे सकता था। मीरा महाराज को शयन कक्ष में लाई। वैद्य जी भी आए। महाराज के वस्त्र उतारकर किनारे रख दिए गए थे। उनके घावों को साफ कर लेप लगाया जा रहा था और मरहम पट्टी की जा रही थी। वैद्य जी बोले, लगता है पैर की हड्डी टूट गई है। महाराज कुछ दिनों तक बिस्तर पर ही रहेंगे। तभी चंदा आई। वो महाराज को देखकर रोने लगी और रोते हुए उसे महल के सारे सेवकों पर चीखते हुए बोला, तुम सब बेकार हो। तुम में से कोई भी काम का नहीं है। मेरे भैया की हालत के जिम्मेदार तुम लोग हो। अब अगर मेरे भैया की सेवा में किसी तरह की कोई कमी हुई, देख लेना, सबको उल्टा लटका दूंगी। फिर मीरा की तरफ देखते हुए चंदा बरस पड़ी। जब से आप इस महल में आई हैं भाभी, तभी से इस महल पे दुर्भाग्य का साया मंडरा रहा है। आपके आने के पहले सब कुछ ठीक था। चारों ओर महल में खुशहाली थी। जब से आपके कदम इस महल में पड़े हैं, दूर दिन आ गए हैं हम सबके। वो बाबा वत्सल आपकी ही वजह से हम सबके पीछे काल की तरफ पड़ा हुआ है। मीरा चुपचाप चंदा के सारे आरोप सुनती रही, क्योंकि चंदा के आरोप कहीं ना कहीं से सही थे। मीरा को खूब खरी खोटी सुनाकर चंदा अपने कमरे में चली आई और आईने के सामने खड़े होकर रोती हुई बोली, ये क्या हुआ भैया आपको? अचानक से आपको अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मेरा क्या होता? कौन पूछता आपकी इस अबला बहन को? कोई भी नहीं। मीरा ठीक चंदा के पीछे आई थी, ये देखने के लिए कि चंदा ठीक तो है, कि तभी उसने देखा रोते रोते अचानक चंदा ने अपनी भाव भंगिमा बदल डाली। अगर आपको कुछ हो जाता भैया तो सब मुझे ही पूछते, क्योंकि आपके निजी रिश्तेदारों में
सिर्फ एक मैं ही तो हूँ और इस महल की असली उत्तराधिकारी भी। चंदा पागलों की तरह हंसते जा रही थी। मीरा को यकीन हो गया था कि अनुभव ने जो संदेह चंदा के बारे में व्यक्त किए थे, 16 आने सच थे। तभी चंदा के आईने में एक अजीब सी हलचल हुई। कोई एक अनजानी सी आकृति उसके आईने में दिखाई पड़ी। चंदा अपने आईने के सामने खड़े हंसती जा रही थी और उसकी हंसी गूंजती हुई मीरा के कानों से होकर दिल को चीरती हुई सुनाई पड़ रही थी। बाबा वत्सल ने जो धमकी दी थी, क्या मीरा उसका सामना कर पाएगी? अनुभव जो अब चंदा का गुलाम बन गया था, क्या वो मीरा के पास लौट पाएगा? क्या राजा वीर सिंह कभी वत्सल बाबा के सम्मोहन से आजाद हो पाएगा? मीरा काफी डरी हुई थी। उसको लग रहा था कि उसने जो भी देखा वो सब उसका भ्रम था या सच्चाई। वो सोच में पड़ गई थी कि चंदा के आईने में वो आकृति किसकी थी। कुछ बहुत अजीब सा साया। हो ना हो, वो जो भी था चंदा का नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदा का शरीर किसी के वश में हो? मीरा ने फिर से वो दृश्य अपने मन में याद किया कि कैसे उसने चंदा को उस आईने से बात करते हुए देखा था। मीरा ने चंदा को आईने से बात करते हुए स्मरण किया, यदि राजा वीर सिंह को आज कुछ भी हो जाता तो मेरा प्रतिशोध कभी भी पूरा नहीं हो पाता। इतना बोलकर चंदा पागलों की तरह हंस पड़ी और हंसती ही रही। फिर मीरा को याद आया, आईने में जो काला साया था उसने भी मीरा को देख लिया था। उसकी आंखों की गहराई से मीरा को लग ही गया था कि वो उसे देख ही नहीं रही थी, बल्कि वो उसका सारा सच भी जानती थी। मीरा मन ही मन सोच रही थी कि चंदा को जल्द ही इसके चंगुल से आजाद कराना जरूरी था। पर यदि ऐसा हुआ तो बेचारी चंदा, उसको तो पता भी नहीं कि उसके साथ क्या क्या हो रहा था, ठीक जैसे अब अनुभव का हाल है। मीरा सोच रही थी कि जाने अनजाने चंदा ने कौन सी गलती कर दी थी। मीरा ने थोड़े और ध्यान से चंदा के आईने में मौजूद उस साये को सोचना शुरू किया। तभी उसकी अंगूठी चमकने लगी थी। उसे समझ में नहीं आया, ऐसा अंगूठी का अजीब बर्ताव, कोई गहरा संकट मेरे आसपास ही है। तभी राजकुमारी चंदा आई और आते ही सीधा मीरा से पूछा, तुम्हारी इतनी चेष्टा कि तुम हम पर नजर रखो? तुम भूलो मत, तुम इस राजमहल में अभी अभी आई हो और आज भैया वीर सिंह जिस भी अवस्था में हैं, उसके जिम्मेदार तुम ही हो। कहीं तुमने ही तो उनकी हत्या का प्रयास नहीं किया है? बोलो, जवाब दो। ये सब सुनकर मीरा ने कहा, ना, ऐसो ना है। थारे भैया की इस अवस्था की कहीं से भी जिम्मेदार ना हूं मैं। म्हारे को के मालूम, बाबा वत्सल ने थारे को भी तो उसके सुपुर्द करने को कहा था। चंदा ने तंज कसते हुए कहा, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। हकीकत तो मैं एक दिन पता लगा ही लूंगी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? किसी न किसी खुदगर्जी के लिए तुम महाराज की दुश्मन बनी हुई हो। इतना बोलकर चंदा वहां से निकल गई थी। फिर मीरा सोच में पड़ गई। इधर वीर सिंह की हालत में सुधार हो रहा था। उसके पैर की हड्डी ठीक तो नहीं हुई थी, लेकिन वो उठ बैठ सकता था। वीर सिंह की हालत में सुधार की वजह से मीरा भी काफी निश्चिंत थी, पर उसकी निश्चिंतता बहुत जल्द ही चिंता में बदलने वाली थी। एक रात मीरा किसी काम के बहाने से वीर सिंह के कमरे में आई और उसने देखा कि वीर सिंह अपने बिस्तर पर नहीं थे। तभी उसकी नजर महल में घूम रहे किसी साये पर पड़ी। मीरा ने उसका पीछा किया और उसका पीछा करते हुए महल के दूसरी तरफ चली आई थी। महल के एक गलियारे से जाते हुए उसे एक और प्रतिबिंब का आभास हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि यह दूसरा साया इतनी रात को महल में किसका हो सकता था। मीरा जैसे ये जानने के लिए आगे बढ़ी, उसे राजकुमारी चंदा दिखाई पड़ गई, जिसने बहुत अजीब से वस्त्र पहने हुए थे। मीरा हैरान हो गई कि वो क्या करे। मीरा वीर सिंह जैसे दिखने वाले उस साये का पीछा करे या चंदा के पीछे जाए? इतना सोचकर मीरा ने स्वयं से कहा, म्हारे को उस काले साये के बारे में जानना ही है जिसने चंदा को वश में कियो है।
मारे ख्याल से मन ने अभी चंदा के पीछे जाना होगा। वो चंदा का पीछा करने लग गई और देखा कि चंदा महल के छत की तरफ जा रही थी। मीरा को समझ में नहीं आया और वो बोली, तो चंदा आखिर कोठे पे क्यों जा रही है, वो भी इस वक्त? मीरा उसका पीछा करती गई। मीरा ये नजारा देखकर हैरान हो गई कि चंदा यहाँ अनुभव से मिलने आई थी, क्योंकि वहां अनुभव पहले से ही मौजूद था। मीरा ने चिंतापूर्वक मन में कहा, ये दोनों यहाँ छत पर, अगर अट्ठे कोई काम था तो यो लोग कमरे में भी मिल सकते थे। यो ऐसो रात को कोठे पर मिलने का के कारण हो सकतो है। मन ने भारी गड़बड़ लाग्यो है। तभी मीरा ने देखा कि चंदा धीरे धीरे अनुभव की तरफ बढ़ रही थी और चंदा अनुभव के बेहद करीब आ गई थी। चंदा पास आई और उसने अनुभव को उसके गले पर चूमा। फिर धीरे धीरे चूमते हुए उसने अनुभव को अपने पूरे आगोश में ले लिया। अनुभव ने ना तो कोई विरोध किया और ना ही कोई प्रतिरोध। उसे तो मानो इसी पल का इंतजार था। अनुभव ने भी चंदा को अपनी बाहों में जकड़ लिया और किसी बेचैन प्रेमी की तरह उसे चूमने लगा। चंदा भी प्रेम की आग में जलते हुए अनुभव को इधर उधर चूमने लगी। फिर धीरे धीरे करके अनुभव ने चंदा की चोली उतार दी। चांदनी रात में अनुभव की हर गतिविधि मीरा साफ साफ देख सकती थी। हालांकि वो खुद एक खंभे की ओट में थी। अनुभव ने भी चंदा के हाथों वशीभूत होकर अपने भी कपड़े उतार दिए थे। फिर ये दोनों अर्धनग्न अवस्था में हो गए थे। उन दोनों के मन में वासना का विचार उबाल ले रहा था। मीरा को ये सब देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसकी अंतरात्मा करहा उठी, अनुभव मोहे धोखो दे रहो है, तभी तो खुद ही चंदा से मिलने अट्ठे आयो। अब इसके आगे देख पाना मीरा के बस में नहीं था। मीरा के आंखों में अनुभव का वो रूप किसी बड़े झटके जैसा था। उसकी आंखें ही नहीं, उसका दिल भी रोए जा रहा था। अब तक उसे लगता था कि अनुभव किसी सम्मोहन विद्या का शिकार है। किसी के वशीकरण की वजह से ना चाहते हुए भी उसे वो सब कुछ उसके लिए करना पड़ रहा था। वहां से मुड़कर जाते हुए मीरा की सिसकियां अब हिचकियों में बदल चुकी थी। बहुत बुरी तरह से रोए जा रही थी वो, और उसकी अंगूठी भी जल बुझ रही थी। जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वही अनुभव अब अपनी मन मर्जी से चंदा के वश में था और चंदा उसके सामने अनुभव को प्यार कर रही थी। मीरा को लग रहा था कि उसका कलेजा फट जाएगा, उसकी सांस रुक जाएगी। मीरा का दिल बैठा जा रहा था और वो लापरवाही से चली जा रही थी। और तभी छत के उस छोर पे, जहां से सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी, मीरा को झटके लगे और वो 3 मंजिले महल की छत से नीचे की ओर गिर पड़ी। मीरा को कोई होश नहीं था कि वो कितने नीचे तक गिरी जा रही थी। अनुभव की बेवफाई के सदमे का असर था कि मीरा ने खुद का नियंत्रण खो दिया था। वो 3 मंजिल नीचे सीढ़ियों के पास फर्श पे बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके सुरक्षा कवच ने मीरा को एक खरोंच भी नहीं आने दी थी। मीरा को जब होश आया तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि वो यहाँ कैसे पहुंच गई। सबसे पहले उसने अपने हाथ पांव को छूकर देखा और फिर एक झटके से अपने पलंग से नीचे उतर आई। मारे को कोई चोट तो नहीं आई है, हाथ पांव भी सही सलामत है। मारे को जहां तक याद है, मैं 3 मंजिल के कोठे की सीढ़ियों से गिर पड़ी थी, लेकिन मारे को ऐसा क्यों लग गया कि मैं गिरी ना थी। मन्ने को किसी ने धक्का मारा था, लेकिन यो भी संभव ना है, यो किसी का जादू टोना ही था। मीरा यही सब सोच सोचकर पागल हुए जा रही थी। रात बीतने को थी, क्योंकि खिड़की से चांद की रोशनी भी अब फीकी पड़ने लगी थी। मीरा को खुली खिड़की से ठंड लगने लगी तो वो फिर से बिस्तर पे आकर लेट गई। अनुभव को याद करके उसके आंसू बहने लगे। यो सब भी मारी ही गलती का नतीजा हो। ना मैं अनुभव को अड्ढे लाती और ना ही यो सब माजरा होता। मारो सीधो साधो अनुभव के बन गयो है। आज लाग्यो कोई राक्षस देखाई, अब मारा अनुभव मारो ना रहा। रोते रोते मीरा की आंख लग गई। फिर अगली सुबह एक झटके से मीरा की आंख खुली और वो बिस्तर से उठ बैठी। राजा वीर सिंह उसके सिरहाने बैठा हुआ था। तुम ठीक तो हो ना मीरा? कल रात तुम महल के कोने में बेहोश पड़ी मिली, क्या हुआ था? वीर सिंह ने प्रेम पूर्वक पूछा। मीरा ने कहा, कुछ नहीं, शायद चक्कर आया होगा, मन ने कुछ ठीक से याद ना है। तब वीर सिंह बोला, पर मुझे सब याद आ गया है कि कैसे बाबा ने मुझ पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया और इसी वशीकरण के चलते
वो तुम तक पहुंचने में कामयाब हो पाया। वीर सिंह ने आगे पूछा, पर पहाड़ी पर जब मैं बेहोश पड़ा था तब ऐसा क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं। क्या वो सब याद दिलाने में मेरी सहायता करोगी? मीरा ने महाराज से कहा, ऐसा कच्छु भी ना हुआ था जो महारे को बताना पड़े। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं हमारी रक्षा की है। वो एक बुरा समय था जो कि निकल चुका है। थारे को हमारी चिंता करने की जरूरत ना है। मीरा को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वीर सिंह ने सेवकों को इशारा किया। उसे कुर्सी समेत सेवकों ने कंधे पे उठा लिया, जैसे पालकी को उठाते हैं। जाते जाते वीर सिंह ने कहा, तुम्हें भी अत्यधिक खतरा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखो और आराम करो। वैसे सैनिकों ने सब बता दिया है। मीरा ने गहरी सांस ली, पर अंदर से बहुत दुखी थी कि किस्मत ने उसके साथ ठीक नहीं किया। एक ही झटके में उससे वो सब छीन लिया जिसका सपना उसने बुना था। एक ही तो आदमी था जिस पर वो पूरा भरोसा कर सकती थी, और वो था अनुभव। अनुभव ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन मीरा का मन ये सच मानने को तैयार नहीं था। ये सब सोच सोचकर मीरा को लगा, यो भी तो हो सको है कि वो आईने वाला साया अनुभव और चंदा दोनों पे हावी हो। अब कौन हमारी सहायता करेगा? हे भगवान, हमारी सहायता करो। तभी कोई साया दूर झरोके से देख रहा था। ये बात मीरा से छिपी नहीं, क्योंकि उसकी अंगूठी भी नीले रंग की रोशनी दिखाकर संकेत दे रही थी कि आसपास कोई दोस्त या शुभ चिंतक है। लेकिन यहाँ महल में उसका शुभ चिंतक और कौन हो भी सकता था? मीरा की बेचैनी फिर से बढ़ी। वो अपने कमरे से निकलकर उस ओर गई। जाते जाते मीरा महल के एक पुराने कमरे में पहुंची, जहां पर कुछ पुराने सामान और औजार रखे थे। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा था। मीरा तुरंत पलटी। उस साए पर उसने जैसे ही वो हमला किया, उसका वार हवा में ही रुक गया। मीरा ये देख बहुत हैरान हो गई। ये कौन सी शक्ति है? तभी अम्बा ने अपनी ओढ़नी को हटाया और मीरा अम्बा को देखते हुए बहुत खुश हो गई। मीरा ने अम्बा से बोला, माँ, कैसी है तू? और महल में तू क्यों आई? थारे ऊपर पहले ही 1000 खतरे हैं। अम्बा ने प्यार से मीरा को उचकारते हुए कहा, और जो मैं ना आती तो भला और कौन आता? तेरे ऊपर भी तो खतरा है मेरी बच्ची। तेरी मौसी तंत्रा तो यहाँ आ नहीं सकती। घबराने की कोई बात ना है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे दिख सकती हूँ। बाकियों के लिए तो मैं अदृश्य हूँ। देख, तंत्रा ने मुझे ये अंगूठी दी है। चारों तरफ ध्यान से देखते हुए मीरा बोली, फिर भी माँ, थारे को यहाँ नहीं आना चाहिए था। बाहर भूखे भेड़िए की तरह बाबा वत्सल मारे और थारे ताक में बैठा है, और यहाँ भी विचित्र स्थिति है। तू अब जल्दी से निकल, क्योंकि यहाँ भी कुछ ठीक ना है। अम्बा ने अपनी ममता जताते हुए कहा, मैं तो तुम्हें बस आगाह करने आई हूँ। अब तुम्हारे दुश्मनों की संख्या बहुत बढ़ गई है। निश्चित ही कोई तुम्हें आघात पहुंचा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें ये बंधन दे रही हूँ। यह कोई मामूली ताबीज नहीं है। यह बाबा भैरवनाथ की कृपा का बंधन है, जो तुम्हारी हर परिस्थिति में सहायता करेगा और दुश्मनों से दूर रखेगा, और तुम्हारी अंदर की शक्ति को भी बढ़ाने में सहायता करेगा। तभी बाहर से कोई आवाज हुई। मीरा ने बाहर जाके देखा। महल के गलियारों में अनुभव भागा जा रहा था। उसने अम्बा को अदृश्य होते हुए भी पहचान लिया था। मीरा के पास एक गुत्थी सुलझाने के लिए अभी वक्त नहीं था। जो भी बचा कुछ समय था, अपनी माँ अम्बा को बचाने में लगाना जरूरी था। उसने माँ अम्बा का हाथ पकड़ा और सीधे महल के गलियारे की ओर भागी। अनुभव सीधा चंदा के कमरे की तरफ भागा और चंदा के पास आकर चंदा को सारी बातें बता दी। चंदा ये सब सुनने के बाद बोली, उस जादूगरनी अम्बा की इतनी हिम्मत, वो यहाँ हमारे महल में प्रवेश करे। आज उसकी हेकड़ी मैं निकालूंगी। इतना कहते कहते उसने अपना तीर धनुष उठा लिया था। अगले ही पल चंदा भी महल के गलियारे में थी। क्या होगा मीरा का जब उसका सामना चंदा से होगा? क्या मीरा अपनी माँ अम्बा को चंदा से बचा पाएगी? मीरा के लिए मुश्किल घड़ी थी, क्योंकि उसकी माँ अम्बा अब महल में सुरक्षित नहीं थी। किसी भी वक्त ये खबर अनुभव के जरिए चंदा को मिल सकती थी। मीरा गलियारा पार कर चुकी थी
और अपनी माँ को अपने संग लिए एक ओर भागी जा रही थी। ये तो गनीमत थी कि किसी ने अब तक उनको देखा नहीं था। अम्बा के लिए भी बड़ी चुनौती थी और वो अचंभित भी थी कि अंगूठी के बावजूद भी अनुभव ने उसे कैसे देख लिया था और अनुभव क्यों मीरा के खिलाफ था। सवालों का उधेड़ बुन था, लेकिन वक्त मुनासिब नहीं था। तभी चंदा ने धनुष पे तीर चढ़ाया और अम्बा के ऊपर लक्ष्य साधा। तीर निशाने पर था, लेकिन मीरा के कवच ने अभेद्य ढाल बनकर तीर को रोक लिया। मीरा ने पलट कर देखा, यो चंदा है, यो तो माँ के ऊपर ही तीर चला रही है। इसके तीर से तो बच जावेंगे, लेकिन कहीं सैनिकों ने घेराबंदी की तो फिर मारे माँ को कैद कर लेंगे। नहीं नहीं, कछु न कछु तो करना होगा। कैसे भी करके माँ को यहाँ से सुरक्षित निकालना ही होगा। इधर चंदा के लिए अचंभा था कि उसका तीर कैसे चूक गया। उसने फिर दौड़ते हुए अम्बा पे लक्ष्य करके तीर चलाया, लेकिन फिर वही हुआ। तीर उनको छू भी न पाया। अपना वार खाली जाते देखकर आखिरकार सैनिकों को चंदा ने चिल्लाकर पेड़ की ओर इशारा कर दिया। मीरा ने एक पेड़ की ओट में रुककर अपनी अंगूठी माँ अम्बा को पहनाते हुए बोली, मारे से कुछ मत बोल माँ, तू बस यहाँ से निकल जा, मारे को कुछ ना होगा। वो हंसली मौसी से ले लेना, थारे से मैं जल्द ही मिलने आऊंगी, सारे सवालों के जवाब लेकर। जा माँ जा। और अम्बा इस बार सचमुच अदृश्य हो गई। जब वो पेड़ की ओर से निकली तो कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। अम्बा ने एक क्षण रुककर चंदा की ओर देखा और उसके मन में कोई तो याद आया। मीरा पेड़ की ओट से निकलकर बड़े ही आराम से सैनिकों के बीच से चलते हुए महल की ओर लौट पड़ी, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। चंदा ने दूर से ही देखकर समझ लिया था, लेकिन वो मीरा के सामने जाकर कोई आफत नहीं मोल लेना चाहती थी। चंदा हार गई थी, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं थी। राजा वीर सिंह अपने बिस्तर में बैठा हुआ था और महामंत्री से बातें कर रहा था। महामंत्री कुछ कागजात पर महाराज की मोहर लगाकर वहां से चला गया। तभी चंदा वहां आ पहुंची और महाराज के पास जाकर बोली, भैया वीर सिंह, मुझे आपका कुछ समय चाहिए था। मुझे कुछ जरूरी विषयों पर बात करनी है। वीर सिंह अपना समय देने को राजी हो गया। करवट लेकर अपना पांव सीधा करते हुए वीर सिंह ने चंदा को वहीं अपने बगल में बैठने को कहा। क्या हुआ चंदा, आज अचानक से? क्या कोई बहुत जरूरी काम है जो तुम्हें इस वक्त यहाँ आना पड़ा? फिर चंदा ने कहा, भैया, बात इतनी गंभीर हो गई है कि प्रजा का विश्वास हम पर से कम हो गया है। उन्हें लगता है कि जो राजा अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, वो हमारी रक्षा कैसे करेगा? चंदा की बात सुन वीर सिंह सकते में आ गया और कुछ सोचने लगा। तभी चंदा ने अपनी बात आगे कही, याद है ना, पिछले कुछ दिनों में आपके साथ क्या हुआ? बाबा वत्सल का आना और आपको सम्मोहन की शक्ति में बांधना, फिर आपका पहाड़ी से गिर जाना, काफी दिनों तक गंभीर अवस्था में अपने बिस्तर पर रहना, जो अब भी है, फिर समय समय पर कुछ अनहोनी घटनाओं का होना। आपको नहीं लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है या हो सकती है? चंदा की बात को अनदेखा करते हुए वीर सिंह बोल पड़ा, कौन हो सकता है? तुम्हें किस पर संदेह है? चंदा तपाक से बोली, और कौन? आपकी चहेती मीरा। और कौन? अब गौर से याद करें, जब से वो हमारे साथ रहने को आई है, तब से ये सब लोग आपकी जान के पीछे पड़े हैं। कभी ये हो जाता है और कभी वो। मैं तो कब से आपको इस मीरा नाम के खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रही थी। आप उस पर ऐसे मंत्र मुग्ध होगी जैसे फूल पर कोई भंवरा। फिर चंदा चुप हो गई। उसे लगा तीर अब की बार सही निशाने पर लगा है। वीर सिंह उसके थोड़े पास आकर बोले, देखो, ऐसा नहीं है। मीरा ने ही अभी तक इस महल को बाबा वत्सल के प्रकोप से बचा कर रखा है। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, मीरा बाहर से जैसी है वैसी अंदर से भी है। और ये सब जो विपदाएं आई हैं, इन सब के पीछे बाबा वत्सल का हाथ है। वो ही है इन सब घटनाओं के पीछे का षड्यंत्रकारी। वही है जिसने हम सब का जीना हराम कर रखा है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो दोषी मैं भी हूँ, जिसने जबरदस्ती मीरा से शादी कर ली। चंदा नाराज होकर बोली, आप ना बस उसी के ख्यालों में खोए हुए रहते हैं, मेरी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आपका ये बचपना और आपकी ये नादानी हम सबको किसी न किसी दिन ऐसे खतरे में डालेगी कि वहां से बच पाना नामुमकिन होगा।
इतना बोलकर चंदा वहां से चली गई और वीर सिंह आवाज देते रह गया, अरे चंदा, नाराज क्यों होती हो बहन, मेरी बात सुनो। चंदा, अरे सुनो तो सही। चंदा, ओ चंदा। चंदा वहां से निकलकर अपने शयन कक्ष में आ गई थी और रूठ कर बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर महल के एक कोने में काम कर रहे अनुभव पर गई। चंदा और जोर जोर से रोने लगी थी। अनुभव से ये सब देखा नहीं गया। वो चंदा के पास गया। चंदा ने अनुभव को देखकर बोला, अब क्या न्योता दूंगी कि मुझे कैसे खुश करना है? रोज रोज बोलूंगी कि तुम्हें मेरे लिए क्या क्या करना है। अनुभव चंदा का सिर दबाने में लग गया और अनुभव के मर्दाना स्पर्श से चंदा को अच्छा महसूस होने लगा। चंदा क्योंकि अनुभव की ओर पीठ किए पलंग पे बैठी थी, उसे अनुभव के जिस्म की गर्मी महसूस होने लगी थी। वैसे तो चंदा अपनी शक्ति से अनुभव के ऊपर वशीकरण का जादू फेर चुकी थी, लेकिन अनुभव की मर्दानगी का वो क्या करती जो उस पर जादू सा असर कर रहा था। अनुभव का हाथ अपने हाथों में लेके उसे अपनी ओर खींचा तो अनुभव चुंबक की तरह उसकी ओर खींचा चला आया। चंदा बिस्तर पे लुढ़कते हुए अनुभव की तरफ मुड़ी और उसके चौड़े सीने से लिपट गई। उन दोनों की अंदर की आग और सुलगने लग गई। अनुभव अब चंदा को धीरे धीरे चूमने लगा था और चूमते हुए उसके होठों को अपने होठों से लगा लिया। उन दोनों की वासना को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये ज्वार कभी थमेगा ही नहीं। अनुभव कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। वो सिर्फ चंदा की जिस्म की गहराइयों में डूबा हुआ था, मानो वो चंदा की बेपनाह ख्वाहिशों का जरिया बनकर रह गया था। वो दोनों सांप के जोड़े की तरह एक दूसरे से लिपटे हुए थे। चंदा ने अपने नाखूनों से अनुभव को पीठ पर निशान देने शुरू कर दिए और हर एक निशान के साथ चंदा को बहुत आनंद मिलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कभी थकेंगे नहीं। वो अनुभव के साथ और हिंसक हो गई थी और अनुभव को मानो तो दर्द का कोई एहसास ही नहीं था। अब चंदा ने अनुभव के सीने और गले पे काटना शुरू कर दिया था, मानो वो उसका शिकार हो। दोपहर से शाम होने को आई थी और मीरा अपने कमरे में पड़े पड़े थक सी गई थी। उसे बस तसल्ली थी कि उसकी माँ अम्बा इस हादसे से सुरक्षित बचकर निकल गई थी। चंदा ने भी इस बात की चर्चा वीर सिंह से नहीं की थी, वरना वीर सिंह तो कब का उसे बुलावा भेज चुका होता। मीरा अब और भी निडर हो गई थी। उसने अम्बा का दिया हुआ बंधन अपने बाजू पे बांध लिया था और उसे बाजूबंद से छिपा भी दिया था ताकि उस पे किसी की भी नजर ना पड़े। आज उसने निश्चय कर लिया था कि वो पूरी रात महल की जांच पड़ताल में रहेगी, यहाँ तक कि सोएगी भी नहीं। मीरा ने वीर सिंह के कमरे की तसल्ली की तो वीर सिंह को सोते हुए पाया। मीरा निडर और निर्भीक होकर सबसे पहले रसोई घर की ओर गई, जहाँ सेवक सेविकाएं उसे देखते ही चौंक गए। रसोई घर से होते हुए मीरा ने महल के अंदर का रास्ता पकड़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि वहां कोई मंदिर भी था। मंदिर तो विशाल था, लेकिन वहां पूजा पाठ होती हो इसकी गुंजाइश नहीं दिखती थी। चारों तरफ मकड़ जाल फैले हुए थे। फर्श तो संगे मरमर का था, लेकिन उस पर धूल की मोटी सी परत जमी हुई थी। तभी मीरा को किसी के पुकारने की आवाजें सुनाई देने लगी। मीरा, मीरा तुम कहाँ हो बेटी? जल्दी यहाँ आ जाओ मेरे पास। तभी एक और आवाज सुनाई देने लगी। इस बार ये आवाज किसी पुरुष की थी। मीरा, यहाँ आओ मेरे पास। अरे कहाँ जा रही हो? देखो, मजाक मत करो। मीरा, अरे ओ मीरा, इधर आओ। तुम कितनी सुंदर हो मीरा। तुम्हें मेरा श्राप है, हम दोनों हमेशा ही साथ रहेंगे। ये सब आवाजें मीरा की बातें कर रही थी। पता नहीं किसकी आवाजें थी, कौन पुकार रहा था मीरा को। तभी मीरा सामने आ गई और वो उन आवाजों को सुनने की कोशिश में लग गई कि आखिर ये आवाजें आ कहां से रही थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। कभी उसे लगता था कि उसकी माँ अम्बा पुकार रही है, कभी उसे लगता था कि तंत्रा उसे बुला रही हो। मीरा उससे पहले कुछ समझ पाती वो जमीन पर गिर गई। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, ये क्या हुआ है? मुझे ये आवाजें कैसी सुनाई दे रही है? ऐसा लगता है कि मानो किसी ने मेरे मस्तिष्क को काबू में कर लिया है और साथ ही साथ बहुत थकान महसूस हो रही है। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ और मुझे सब कुछ इतना धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? इतना बोलकर मीरा घुटनों पर गिर गई थी। उसे लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगी।
तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी मदद को आ रहा था। वो कदमों की आहट धीरे धीरे तेज होने लगी थी। मीरा को लगा अब बस वो बच जाएगी और वो जल्द ही पहले जैसे ठीक हो जाएगी। मीरा को अभी भी धुंधला दिखाई दे रहा था। जमीन पर बैठे हुए वो उसको ठीक से नहीं देख पा रही थी। उसने मीरा को अपनी गोद में उठा लिया। मीरा को एकाएक से कांटों की चुभन और जलन सी महसूस हुई। वो तुरंत उसकी गोद से निकलकर जमीन पर आकर खड़ी हो गई। मीरा ने अपने बंधन का स्पर्श किया तो उस जीव का जादू टूटा और जो देखा तो उसकी सांस अटक गई। उस जीव के शरीर का ऊपरी हिस्सा सांप का बना हुआ था और निचला हिस्सा किसी मगरमच्छ का था। वास्तव में मीरा उसकी जकड़ में थी जिसे वो गोद समझे बैठी थी। मीरा बहुत डर गई। तभी उसे कुछ याद आया कि उसने लगभग ऐसे ही जीव को महल के तहखाने में देखा था। मीरा उस रात की घटना को याद करके सिहर गई। तभी वो सांप जैसा जीव मीरा पर हमला करने लगा। उसने मीरा पर अपना विषैला जहर उगला। मीरा ने खुद को बचाया और बला की फुर्ती से झुकते हुए किनारे से निकल गई। अपने इस कारनामे पे हैरत मीरा को भी हुई, लेकिन अगले ही पल समझ गई कि ये उसके बंधन का असर था। जीव ने एक बार और कोशिश की और मीरा ने खुद को फिर से बचाया। उस जीव ने अपनी पूंछ मारी। सचमुच उस जीव की पूंछ का प्रहार काफी तेज था जिसे मीरा ने आंक लिया था। पास बड़ी बड़ी सी चट्टान टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। उस जीव से बचते बचते मीरा सोचती भी जा रही थी कि वो जीव तहखाने से निकलकर यहाँ क्या कर रहा है। कहीं खुद वीर सिंह ने तो मारे को मारने के लिए नहीं भेजा हो ना हो जरूर यो काम चंदा का होगा। इस पूरे महल में सिर्फ उसको मारे से चिढ़ है। उसे लगता भी है कि मैं उसके और अनुभव के बीच का कांटा हूँ। इस बार मीरा उसके वार से जमीन पर गिर पड़ी। विचित्र जीव ने सही मौका देखकर मीरा पर धावा बोल दिया और वो उछलकर मीरा को मारने के लिए आगे बढ़ा। मीरा को एक समय के लिए लगा कि उसका अंतिम समय आ गया। अब वो नहीं बचेगी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। पर तभी उसे लगा, ये क्या हुआ? वो जीव मेरे ऊपर कूदा। वो कहाँ गया और मुझे कुछ आभास क्यों नहीं हुआ? मीरा ने अपनी आंखों को खोल कर देखा। उसने देखा कि वो जीव हवा में लटका हुआ छटपटा रहा था। वो कुछ भी समझ नहीं पाती। तभी उसके सामने एक नौजवान आदमी हवा में छलांग लगाकर सामने आया। मीरा उसे देख चौंक गई। यो नौजवान मर्द कौन हो सकता है जिसने अपने असाधारण क्षमता से इस बड़े और भयानक जीव को काबू में कर लिया? आखिर यो कौन हो सकता है? तभी उस नौजवान ने लोहे की एक सुराही जैसी कोई चीज निकाली और उसने उस जीव को काबू कर मंत्रों के द्वारा उस सुराही के अंदर कर लिया। थोड़ी देर पहले जो जानवर कयामत बनकर मीरा पर टूट पड़ा था, अब वो विशाल जानवर एक सुराही में कैद हो गया था। मीरा ये सब देख हैरान हो गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले वो उसके पास आकर खड़ा हो गया और देखते ही देखते उसने अपना रूप मीरा जैसा कर लिया, फिर महाराज जैसा और फिर चंदा जैसा। मीरा सोच में पड़ गई कि ये क्या जादू है, ये कैसी माया है। ये कौन था जो इतने सारे रूप बदल रहा था? आखिर कौन था वो इच्छाधारी नौजवान जिसने मीरा की जान बचाई थी? चंदा ने अनुभव को वशीभूत तो कर ही लिया था, लेकिन मीरा को कैसे हराएगी? लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।